राधे राधे। राधे नमस्कार। राधे। आप सभी का हमारे JR24 न्यूज में स्वागत बा। आज हम यहाँ सवेली सोहनगंज ब्लॉक क्षेत्र के सवेली गांव में मौजूद हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति हैं, आप परिचय मोहताज नहीं हैं, श्री भोलानाथ मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे, कुछ बातचीत के आप सब के जो बातचीत होगी वो आप सब सुनेंगे और आप अनवरत समाज हित में आपका जितना क्षमता है अपने निजी मत से आप बराबर ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो कि आप खुद बताएंगे। और कल सबसे पहले आपको बता दें कि आप वहाँ फिर बताएंगे, कल आपका एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम आपका यही सवेली ग्राम सभा में एक मंदिर है वहीं जो है कि होने जा रहा है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं और उसी संदर्भ हम बात करते हैं। चलिए हम मिलवाते हैं। राधे राधे। राधे राधे। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत बा। और आपका सफ़र जो था, मतलब चाहे विद्यार्थी जीवन रहा हो और चाहे राजनीतिक सफ़र रहा हो और समाज हित में आप हम देख रहे हैं समाज हित में आपका हर कार्य बहुत बढ़िया रहता है और जितना भी कार्य आपका रहा वो समाज हित में रहा, उससे हट कर नहीं रहा। तो आपका जो सफ़र रहा, राजनीतिक सफ़र रहा और जो पढ़ाई लिखाई सफ़र रहा, थोड़ा उस पर आप ध्यान मतलब करेंगे, आप बात करेंगे कैसे रहा। बहुत बड़ी चुनौती आप सामने आई होगी। पढ़ाई तो देखिए मैं ज़्यादा कर नहीं पाया जी। इंटरमीडिएट किया। इंटरमीडिएट के बाद हम गए मुंबई, प्रयागराज गए, BA फर्स्ट ईयर किए जी। उसके बाद घर की परिस्थिति नहीं ठीक थी जी। हमको मजबूरन मुंबई जाना पड़ा और मुंबई जाने के 15 दिन के बाद ही हमको वहाँ पे टेलीफोन निगम नहीं था, पहले BSNL था, भारत संचार निगम में नौकरी मिल गई और नौकरी की वजह से हम वहाँ स्थापित हो गए। और हमारा पारिवारिक व्यवसाय दूध का था, वो अभी हम सुबह देखते थे और फिर हम धीरे धीरे सफ़र तय करते हुए आगे बढ़ते गए। फिर कुछ कंस्ट्रक्शन की लाइन में भी हमने आजमाया, जो आज हमारे दोनों बेटे देख रहे हैं और अच्छी स्थिति में हैं जी। और रेलवे के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, BMC का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं जी। ये हमारा जो था। शिक्षा के बाद शादी जल्दी हो जाने से लड़का भी 1977 में पहला हो गया। जी। होने के बाद फिर जिम्मेदारी बढ़ जाने की वजह से मुंबई गया और मुंबई ने हमारा पग पग पे साथ दिया। जी। जिस भी चीज़ में हमने भाग्य आजमाया हमको सफलता लगी, असफलता हमको कहीं मिली नहीं। जी। लोगों से स्नेह मिला, एक प्रेम प्रकाश करके हमारे ऑफिसर थे, उनसे बहुत प्यार मिला, त्रिपाठी जी से बहुत प्यार मिला। इसके लिए हम आगे बढ़ते गए और फिर हम राजनीतिक जीवन में हम आए। अच्छा मिश्रा जी, आप ये थोड़ा हम बात रोकेंगे आपकी। तो आप नौकरी भी कर रहे थे, तो आप कैसे समय आप मिलता था कि लोगों के बीच में जाते थे? वहाँ भी आप जो है कि आपका समाज बहुत बढ़िया बना था, क्योंकि जब अच्छा काम कोई इंसान करता है तो उसके पीछे लोग कम संख्या में ही शुरुआत में रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे संख्या बढ़ जाती है। नौकरी के साथ ऐसा है कि नौकरी हमारी 9:30 बजे से थी और धंधा हमारा सुबह होता था जी। हम 3 बजे रात को तब से लेके आज तक 3 बजे ही उठते हैं जी। अपनी दिनचर्या करने के बाद फिर हम अपना धंधा देखते थे। धंधे के बाद हम नौकरी पे 9 बजे जाते थे, नज़दीक थी इसलिए 9:30 बजे पहुंच जाते थे। और पूरा रिकॉर्ड है, मैं 38 साल के कैरियर में कभी भी 5 मिनट लेट नहीं पहुंचा हूँ जी। और हमको उसके लिए 2-1 बार अवार्ड भी मिला, बख्शीश भी मिली। और मैं डरना किसी से नहीं सीखा जी। डरता किसी से नहीं मैं हूँ, कोई भी हो, अपने को अफलातून समझता हो, मैं डरता नहीं हूँ, डट के मुकाबला करता हूँ। क्योंकि मारने वाला, जिलाने वाला तो ऊपर विधाता बैठा है, उसके सिवा कोई कुछ कर नहीं सकता है। फिर हम 2018 में रिटायर हो गए जी। 2018 में रिटायर होने के बाद मेरे लड़के ने बोला, और वहाँ पे मैं भाजपा से जुड़ा हुआ था जी। और भाजपा में मैं जिला में उपाध्यक्ष था जी। मंडल में काम किया, जिला में काम किया। फिर हमारे लड़के ने बोला, पापा आप इतना साल से भाजपा में हो, आप गांव जाके चुनाव लड़ो। फिर हम यहाँ आ गए, यहाँ पे भी चुनाव में ट्राई किया, लेकिन सफलता हमको नहीं मिली। नहीं, आप चुनाव यहाँ जो है कि किस पद पर चुनाव लड़े हैं कि नहीं लड़े हैं भाई? नहीं, चुनाव लड़ा नहीं हूँ। यहाँ मैं MLA के लिए
तैयारी किया था जी और सौभाग्यवश मेरा नाम भी सर्वे में गया था, जी सब कुछ था, लेकिन टिकट नहीं मिला। वो पार्टी का अंदरूनी मामला है, किसको टिकट देगी किसको नहीं देगी, तो हमारे नसीब में नहीं था, इसलिए टिकट नहीं मिला। जी तो नसीब जो है वो आपको समय से ज़्यादा और भाग्य से कम कभी देता नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं और यहाँ की जनता जनार्दन भी आपको जो है किसी विधायक मंत्री और प्रमुख से कम नहीं मानती है, क्योंकि आप उस ढंग से उन लोगों के बीच में बने रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप बॉम्बे भी रहते हैं और यहाँ भी गांव से लोगों से जुड़े रहते हैं बराबर, और सबके सुख दुख में जाते हैं। तो कैसे समय निकालते हैं? देखते हैं कि एक ही दिन तो आपको बहुत ज़्यादा न्योता करना पड़ता है। देखिए, ऐसा है कि अब तो मैं रिटायर आदमी हूँ, तो समाज सेवा ही मेरा मेन उद्देश्य है। समाज के सिवा और मेरे सामने कुछ नहीं, न बच्चों को कुछ देना है न लेना है। जो कुछ देना था सब दे दिया हूँ और बच्चे एकदम सक्षम हैं। तो अब जो भी मेरी अर्निंग है वो समाज के लिए है और समाज में मैं काम करता हूँ। न्योता तो मैं लड़की का एक भी नहीं छोड़ता हूँ, बारात में किसी की नहीं करता हूँ, क्योंकि बारात में वो डीजे वाला कॉन्सेप्ट हमको पसंद नहीं आता है कि 11-12 बजे दूरा लगो फिर बेसमय भोजन करो, ये सब हमको नहीं जमता है। इसके लिए मैं बारात नहीं करता हूँ। लेकिन लड़की का निमंत्रण तो गए साल हमने एक दिन में 70 निमंत्रण किया था। 7 बजे सुबह घर से निकला था, रात को 3 बजे घर पे आया। लेकिन मिश्रा जी, हम जहाँ तक देख रहे हैं जिसके पास धन दौलत सब कुछ हो जाए, लेकिन कुछ जो गुण होता है उनके अंदर नहीं रहता है, वो आपके अंदर मैं देख रहा हूँ। और आपके अंदर जो है कि सब कुछ ईश्वर के का दिया हुआ है, लेकिन आपके अंदर कुछ लोगों के अंदर वो चीज़ नहीं है, लेकिन वो आपके अंदर है सेवक भाव। कुछ लोग अंदर है, बहुत बड़े आदमी हो जाते हैं लेकिन उनके पास सब कुछ है लेकिन सेवक भाव नहीं, लेकिन आपके अंदर वो सेवक भाव बना रहता है। देखिए कैसे दिमाग में आपके विचार में और विद्यार्थी जीवन से लेकर के आप तक जो है कि, लेकिन आप बराबर हम देख रहे हैं कि ऐसे लोग मदद आप किए हैं जिसकी निगाह किसी के ऊपर निगाह किसी को नहीं गई है उसके ऊपर। एक चीज़ देखिए कि मैं पहली बात तो जिसकी भी मदद करता हूँ न उसको फेसबुक पे डालता हूँ, क्योंकि मेरे 10-20-50 हज़ार रुपया देने से किसी लड़की का विवाह नहीं होता है। तो उसके बाप की बेइज्जती करने का हमको कोई अधिकार नहीं है कि तेरी बेटी की शादी में मैंने इतना पैसा दिया। इस चीज़ से मैं दूर रहता हूँ। जो मदद करता हूँ गपचुप कर देता हूँ। मैं उधार किसी को नहीं देता हूँ, लेकिन मेरे दरवाजे पे कोई आया तो खाली मैं उसको किसी को नहीं भेजता हूँ। जो भी देता हूँ भैया ये आप ले लो, आप भी भूल जाओ मैं भी भूल जाऊँ, बाद में देने लेने का झंझट ना रहे। और दूसरी चीज़ क्या है, सेवा ही तो है जीवन में। अगर आप सेवा करेंगे तभी तो भगवान आपके साथ खड़े रहेंगे। और सेवा नहीं करे, दिखावा करो। मैं तो खेती में भी काम कर लेता हूँ, मैं तो अभी गुड़ाई भी कर लेता हूँ, निराई भी कर लेता हूँ, जो भी अपना काम है, क्योंकि अपने काम से गौ सेवा कर रहा हूँ। आज हमारे पास 20-22 गाय हैं और वो गाय हैं कि जो लोग दूध पी के छोड़ देते हैं, मैं उनको पाल रहा हूँ, उनको खिला रहा हूँ। तो ये अपना अपना सोच है। कोई कुछ नहीं करके दिखावा ज़्यादा करता है और कोई सब कुछ करके दिखावा नहीं करता है। और हमको जब चुनाव में उतरा तो रामविलास वेदांती जी ने कहा कि बेटा बॉडीगार्ड ले लो, अभी चुनाव में उतरे हो। तो हमने उनको जवाब दिया कि महाराज जी, मैं ही मेरी बॉडी हूँ, मैं ही मेरा गॉड हूँ। ईश्वर जो चाहेगा वही होगा। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां मार दी गई, क्या उनके पास बॉडीगार्ड नहीं थे? हर साल जो है कि आप कंबल वितरण करते हैं, उसमें कई कार्यक्रम करते हैं जो मुख्य रूप से आपका कंबल वितरण है, तो वह कैसे आप किस उद्देश्य से उस कंबल को वितरण करते हैं? मेरा उद्देश्य कुछ नहीं है, मेरा एक ही उद्देश्य है। मैं आज इस साल 26वां साल है कंबल वितरण का, और अनवरत 26 साल से कंबल वितरण हो रहा है, किसी साल गैप नहीं। कोई आता है, शुरू करता है, साल 2 साल बांटता है, उसके बाद वो चला जाता है, निकल जाए। लेकिन मैं 26 साल से अनवरत कंबल वितरण कर रहा हूं और मेरा लक्ष्य है कि मैं जब तक जिंदा रहूं तब तक कंबल वितरण करूं। उसके बाद बच्चे करना चाहे तो करेंगे, नहीं करना चाहे तो उनकी इच्छा है। दूसरी चीज़, मैंने गरीबी देखी है। उस समय क्या हालत थी बचपन में हम लोग की, एक कथड़ी एक गुदड़ी ओढ़ के जीवन बिताते थे, और अब हम सक्षम हैं तो कुछ हम समाज को दे सके, ये भावना लेके मैं कंबल वितरण करता हूँ। तो कहीं कहीं देखने में सुनने में मिलता भी है कि आपके द्वारा जो है कि आप अपने निजी मत से, आप न अभी हमने कहा न सांसद हैं, प्रमुख हैं, न विधायक हैं, आप अपने निजी मत से
काफ़ी जो गरीब बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वहाँ भी आप सहयोग किए हैं, चाहे आरओ के माध्यम से आरओ दिए हो पानी पीने के लिए, और चाहे जो है कि उनको पढ़ने के लिए कंप्यूटर दिए हैं। तमाम जो है कि वहाँ सहयोग किए संस्थाओं में। यह बहुत बड़ी बात है। लोग अपना पैसा, निजी पैसा बचा के रखते हैं, लेकिन आपका भाव ऐसा है कि आप जो है कि सोचते हैं कि हमारे बल और धन से कितने लोगों की मदद हो जाए तो लोगों का जो है कल्याण हो जाए। देखिए, ऐसा है कि आप समाज को क्या दे रहे हो, खाली उस पे ध्यान। मेरा विचार यही है कि मैं अपनी कमाई का 20% समाज को दूं। मेरा जो भी इनकम है, मेरा इनकम, बच्चों का इनकम नहीं। बच्चों की इनकम तो बहुत ज़्यादा है, मैं उस पर ध्यान ही नहीं देता हूँ उनकी क्या इनकम है क्या नहीं है। मैं मेरी इनकम, मेरा जो आ रहा है, मेरा पेंशन आ रहा है, मेरा जो फ्लैट के भाड़े आ रहे हैं, दुकान के भाड़े आ रहे हैं, मैं उसमें से साल भर में 20% जो भी इनकम होती है 20% में समाज में खर्चा करता हूँ। कहावत भगवान ने भी कहा है कि अपनी इनकम का 10% दान, तो मैं 10% से बढ़ के 20%, कभी कभी वो 30% भी हो जाता है। और दूसरी चीज़ है कि मेरे पास सीमित जो भी इनकम आती है, मैं उस पर सोचता हूँ कि इस पर समाज का हक है। मेरे खाने पीने में तो 30-35-40 हज़ार रुपया जाता है, लेकिन बाकी जो भी पैसा है वो समाज के हिसाब से हमको मिल रहा है। समाज के हिसाब से मिल रहा है तो उस पैसे को समाज में ही खर्चा किया जाए। अगर ज़्यादा धन जोड़ के रख देंगे तो बच्चे कल नालायक होंगे तो उसको बर्बाद करेंगे। इसके लिए बच्चों को उतना ही दीजिए जितना उनको ज़रूरी हो, और हमने उतना बच्चों को दे दिया है। हमको और बच्चों की मदद और जमा करके नहीं रखना है, नाती पोतों के लिए जमा करके रखना है। क्या करेंगे रख के? नश्वर शरीर है, आज है कल नहीं है, तो जाने के बाद आदमी याद करे कि ये अच्छे आदमी थे, बुरे आदमी हैं, वही हमारे लिए बहुत है। उसीलिए मैं सेवा भाव से काम करता हूँ। तो जो अभी आपका, जैसे अभी लगभग आप 70 वर्ष हो गए होंगे कम से कम, तो अभी जो आपका शेष जीवन है तो क्या इसी ढंग से जो है समाज सेवा में लगा रहेगा कि जो है फिर आगे पीछे? मेरा शेष जीवन जो है, जब तक हाथ पैर सलामत है तब तक तो मैं घूम के सेवा करूंगा, और जब हाथ पैर से लुंज पुंज हो जाऊंगा, भगवान न करे कि वैसी स्थिति आए, तो जो घर पे आएगा उसका करूंगा। लेकिन सेवा हमारी मरने तक चालू रहेगी। सेवा हमारी नहीं बंद होगी। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं क्या करूंगा पैसा बचा के। हाय 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 पैसा, हाय पैसा, करूंगा क्या उसको? पैसा साथ तो ले नहीं जा सकता हूँ कि पैसा साथ ले जाऊंगा। तो जो है समाज का है, समाज में खर्चा करो, खुश रहो सब तो, और खुश रहो, किसी से कभी नफरत मत करो। मैं यही पैगाम तो मान लीजिए पार्टी आपको, जो पार्टी में आप बहुत ही अपना योगदान दिए हैं और बहुत दिन से देते चले आए हैं, तो क्या पार्टी आपको अगर मौका देगी तो क्या आप इस जरूर एज में, इस उम्र में? अरे इस उम्र में तो मैं एक जवान से ज्यादा चलता हूँ। अच्छा जी। मेरे से ज्यादा क्षेत्र में कोई घूमता नहीं होगा, कोई भी नेता नहीं। मैं घूमता हूँ, और पार्टी अगर हमको मौका देगी तो पार्टी की सेवा मैं करूंगा, और यह सीट जरूर जीत के दूंगा, 100% जीत के दूंगा। ये गारंटी है, लोगों का प्यार हमारे साथ है। मान लीजिए आप पार्टी आपको टिकट दे दी, आप विधायक हो गए, तो आपका पहला लक्ष्य क्या होगा? मतलब किस विभाग में, मतलब जैसे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे जो भी हो, तो किस पर आपका फोकस रहेगा? देखिए, हमारा फोकस तो ज़्यादातर हॉस्पिटल पे रहेगा। जी, स्वास्थ्य विभाग। हाँ, स्वास्थ्य विभाग पे रहेगा कि काया निरोगी है तो आपके पास सब धन संपदा है। स्वास्थ्य विभाग में जो मैं हॉस्पिटल की दुर्दशा देख रहा हूँ, मैं इसके लिए 1-2 मीटिंग भी किया डॉक्टर लोग से कि भाई इतनी महंगी महंगी दवाएं आप लिख देते हो, गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा, कहाँ से टेस्ट कराएगा? इसलिए आप रिजनेबल काम करो। ऐसा काम ना करो कि हम लोग को यहाँ भूख हड़ताल करना पड़े, यहाँ के अनशन देना पड़े। तो डॉक्टर ने आश्वासन दिया कि नहीं पंडित जी ऐसा नहीं है, तो हम सेटिस्फाई हो गए कि ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, मेरा लक्ष्य है बच्चे जो है पढ़ें, चाहे जिस जात के बच्चे हों। मैं तो मुसहर के बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ, उनको भी पढ़ा रहा हूँ कि इनको भी शिक्षा जरूरी हो। और अभी डीएम साहब से निवेदन करूँगा कि बहुत से मुसहर लोगों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है, जिससे आधार कार्ड नहीं बन रहा है। आधार कार्ड नहीं बनने से उनको सुविधा नहीं मिल रही है, उनको राशन नहीं मिल रहा है। तो अभी मैं, ये हमारा मंदिर का उद्घाटन है कल 20 नवंबर है, तो किस मंदिर का उद्घाटन है आपका? हम परशुराम का मंदिर बनाए। हमको एक दिन सपना आया कि परशुराम हमको सपने में आए, और उनकी प्रेरणा से मैं परशुराम का मंदिर सवेली
धनुष यज्ञ मैदान के पास निर्माण कराया हूँ। मंदिर तैयार हो गया है और कल उसका उद्घाटन है। उसका उद्घाटन होने के बाद मैं ये मुसहर लोगों के बीच कार्य करूँगा और उनके बच्चों को शिक्षा दिलाने की कोशिश करूँगा। मेरी जितनी हिम्मत है मैं उतना काम जरूर करूँगा। चलिए अभी हमसे बातचीत करने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। देखिए आप क्षेत्र के जो समाज से भी और आप परिचय मोहताज नहीं हैं, भोलानाथ मिश्रा जी हैं। अभी हमसे बातचीत हुई तो आप अपने भाव को रखा। आप जिस ढंग से जो है कि विद्यार्थी जीवन से और राजनीतिक सफ़र आपका चलता रहा, आपका बहुत बढ़िया सफ़र रहा, तो आपने जो है उस बात को रखा। और आप आने वाले समय में यदि पार्टी आपको अवसर देती है, अगर आप जनता का आशीर्वाद आपको मिलता है, तो पहला काम आपका स्वास्थ्य पर रहेगा, दूसरा काम शिक्षा पर रहेगा। और ऐसे आप ऐसे कार्य करेंगे जो समाज में आज भी बहुत ही आवश्यक है। तमाम लोग ऐसे बेचारे जो है कि वो इधर उधर कर रहे हैं, परेशान हैं और जो है पीछे जा रहे हैं। तो आपकी बहुत अच्छी सोच है कि उनको जो पिछड़े हैं उनको आगे किया जाए, उनका सहयोग किया जाए, उनका मदद किया जाए। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल से बात किए। धन्यवाद पत्रकार। राधे राधे। राधे राधे।